जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस सीरीज में। आज अपने इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी सीरीज को आप देखते रहिए। ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको डेली के 10 से 12 क्वेश्चन जो करंट के बन रहे हैं, दो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पर कवर करवाए जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया गया है? तो राइट टू रिपेयर कानून किसने लागू किया है? ये किया है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। यानी निर्माता कंपनी है, उनको जो वो बिजली के उपकरण उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनके स्पेयर पार्ट भी वो उनको जब जरूरत पड़े उपभोक्ताओं को, तो स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध करवाए जा सके। ये करवाने ही होंगे, ये नियम बनाया गया है। इस कानून का लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बिजली के उत्पाद है उनका जो इस्तेमाल है वो बढ़े, क्योंकि स्पेयर पार्ट मिलते रहेंगे तो उनका इस्तेमाल लंबे समय तक होता रहेगा। ये कहां पर किया गया है? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को हाल ही में कितने महीनों की कैद की सजा सुनाई है? तो कितने महीनों की? 15 महीनों की। दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2009 से 18 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की कैद की सजा सुनाई है। वो किस मामले में? वो 26 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस उड़िया कवि को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। ये उड़िया भाषा के कवि हैं, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, इनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, हाल ही में उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और साथ में जो ये लेखक हैं कुछ अलग, जैसे श्यामलम भट्टाचार्य, कन्नड़ कवि SS शिव प्रकाश, केंद्रीय साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव अग्रकारा कृष्णमूर्ति, इनको अन्य एक समिति में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा है, इनको मिला है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को विश्व भर में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 3 जुलाई को विश्व भर में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। यह दिवस प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और इसके बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व भर में वर्तमान में करीब 40,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल होता है। प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल होता है। तो इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए जागरूकता के रूप में इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए, तो कौन सी? भारत नेट परियोजना। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए भारत नेट परियोजना को मंजूरी दी है। पाकिस्तान के किस शहर में हाल ही में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो पाकिस्तान का किस शहर, कौन सा शहर है जिसमें विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो वो है जैकोबाबाद शहर। पाकिस्तान के जैकोबाबाद में हाल ही में विश्व का सबसे अधिक तापमान लगभग 52 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह शहर जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है।
ग्रीष्म काल के दौरान सूर्य इस शहर के बहुत करीब होता है। भीषण गर्मी की लहरों ने 2 लाख गांवों की आबादी वाले इस शहर को अपने घरों के भीतर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि बाहर भाई साहब 52 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो है कौन से शहर में? जैकोबाबाद शहर में, पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी महिला तैराक हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? महिला तैराक है वो, ठीक है। तो कौन है? माना पटेल। माना पटेल जो है भारतीय महिला तैराक माना पटेल हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। पहली भारतीय तैराक महिला खिलाड़ी बन गई है। अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। वे टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेगी। 100 मीटर के जो रेस है उसमें ये भाग लेगी। कौन है? माना पटेल। तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहली महिला बनी है भारत की, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत किसने की है? प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर ने, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है। उन्होंने महोत्सव के दौरान कहा कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने वन संपदा बढ़ाने के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करेगा। वन संपदा बढ़ाने का लक्ष्य 2030 तक पूरा करेगा। वर्ष 2030 तक पेरिस समझौते के अनुसार 2.5 बिलियन टन कार्बन के पेड़ पौधों और जमीन को तैयार करके स्वच्छ करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। मतलब कि भारत 2030 तक अपने वन संपदा को बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेगा पेरिस समझौते के तहत। तो अभी शुरुआत किसके की गई है? वन महोत्सव 2021 की प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा की गई है और परिजात का पौधा लगाकर शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी है संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो कौन सी है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के एक हिस्से के तौर पर घोषित किया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी इसका पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू। आज के लिए इतने ही थे। आज के ये क्वेश्चन अपन यही छोड़ते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही 10 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी क्वेश्चंस जो है वो कवर करने के लिए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।